नमस्कार। आज के इस खास और फुल एनर्जी वाले विश्लेषण में हम एक बेहद शक्तिशाली पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अवतार नरसिंह की कहानी की। ये सिर्फ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि आस्था, हद पार अहंकार और इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे स्मार्ट या कहें सबसे चतुर समाधान की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली संगीतात्मक प्रस्तुति है। तो चलिए शब्दों और बीट्स के मेल से जीवित हुए इस महाकाव्य में गोता लगाते हैं। त्रिलोकपति बनना, इकलौता, देवों से न दानव से न मृत्यु हो। इस लाइन के पीछे के घमंड को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यह सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं है, यह असुर राज हिरण्यकश्यप के खौफनाक और असीमित अहंकार का सीधा सीधा डिक्लेरेशन है। वो सिर्फ एक राजा नहीं बनना चाहता था, वो लिटरली मृत्यु को हैक करके खुद को भगवान घोषित करना चाहता था। रैप के बोल उस मानसिकता को एकदम सटीक पकड़ते हैं जहां इंसान खुद को पूरी तरह से अजेय यानी अनबीटेबल समझने लगता है। कहानी के पहले खंड पर आते हैं। सेक्शन 1, हिरण्यकश्यप का असंभव वरदान। घने जंगलों में सालों तक भयंकर तपस्या करने के बाद उसने परमपिता ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने प्रकृति के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया। अब ये वरदान कोई मामूली वरदान नहीं था, ये बहुत ही ट्रिकी था। इन शर्तों पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। ना देवों से मृत्यु हो, ना दानवों से, ना किसी इंसान से, ना ही किसी जानवर से। ना दिन में जान जाए, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में। और हाँ, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार ना सके। अगर मैथमेटिकली और लॉजिकली देखें तो इन शर्तों ने ब्रह्मांड में मरने के हर एक पॉसिबल तरीके को ब्लॉक कर दिया था। ये एक तरह का अल्टीमेट चीट कोड था। और इस अजेय शक्ति का नतीजा बेहद खौफनाक। वरदान के नशे में खुद को भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप ने हर तरफ असुरों का राज कायम कर दिया। ऋषियों के हवन कुंड तोड़ दिए गए, भगवान की पूजा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। जो भी इंसान भक्ति के रास्ते पर चलता उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता। खून की नदियां बहने लगी और पूरा संसार लिटरली त्राही त्राही कर उठा। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा खंड, सेक्शन 2, प्रहलाद की अटूट आस्था। सबसे बड़ी विडंबना तो यहाँ नजर आती है कि जिस महल में भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा गुनाह था, उसी अत्याचारी राजा के घर में जन्म लेते हैं प्रभु विष्णु के सबसे बड़े भक्त। यहाँ ना असीमित क्रोध और असीमित शांति का सीधा सीधा क्लैश है। एक तरफ हिरण्यकश्यप है जिसका ईगो इस बात से बुरी तरह हर्ट है कि उसका अपना ही बेटा उसे भगवान मानने से मना कर रहा है, वो किसी घायल सांप की तरफ फुपकार रहा है। और दूसरी तरफ महज 5 साल का एक बच्चा प्रहलाद के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं है। उसकी शांति वाकई कमाल की है, क्योंकि उसे अंदर से पता है कि जिसने ब्रह्मांड बनाया है वही उसकी रक्षा करेगा। बचपन से ही उसके रोम रोम में बस हरि का ही नाम बसा था। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, सेक्शन 3, हत्या के विफल प्रयास। यहाँ कहानी की स्पीड बढ़ती है क्योंकि एक पिता अपने ही बेटे को मारने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। विनाशकारी शक्तियों का एक भयानक सिलसिला शुरू होता है और ये कोई आम कोशिश ही नहीं थी, बल्कि प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकतों को एक छोटे से बच्चे पर आजमाया गया। हैरानी की बात यह है कि पहले एक 5 साल के बच्चे को गहरी खाई में फेंक दिया गया, लेकिन वो बिना एक खरोच के हरी जाप करते हुए बच निकला। फिर उसे भयानक जहरीले सांपों से डसवाया गया, लेकिन सारा का सारा जहर एकदम बेअसर हो गया। सारे हथियार फेल हो गए और आखिर में रात के वक्त उसे होलिका की जलती हुई चिता में भेज दिया गया। हर एक कदम पर जहां मौत 100% तय लग रही थी, वहां ईश्वरीय शक्ति ने हर खतरे को जीरो कर दिया। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात है होलिका की वो आग। होलिका, जिसे वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती, वो खुद उसी भयंकर आग में जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद का एक्सपीरियंस क्या था? रैप के वो शानदार बोल बताते हैं कि भक्ति की ताकत से वो प्रलय लाने वाली आग भी प्रहलाद को एक ठंडी, सुकून देने वाली हवा जैसी लगी। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे 100% सरेंडर दुनिया के सबसे कठोर फिजिक्स के नियमों को भी बदल देता है। और ठीक इसी पॉइंट पर आकर कहानी एकदम से ठहर सी जाती है। क्रूरता की सारी हदें पार करने के बाद भी जब हर पैंतरा फेल हो जाता है तो हिरण्यकश्यप का जो थोड़ा बहुत सब्र था वो टूट जाता है। वो खूंखार आंखों से घूरते हुए गरजता है कि उसके जरा से गुस्से से तो देवराज इंद्र तक कांप जाते हैं। वो प्रहलाद से पूछता है, बता, तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अगर वो हर जगह है तो क्या वो इस खंभे में भी है? और जैसे ही प्रहलाद पूरे विश्वास से कहता है कि हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं, तो ईगो में अंधा वो राजा गदा उठा लेता है। ये वो मोमेंट है जहां टेंशन अपने पीक पर होती है। और तभी गधा का जोरदार प्रहार होता है। खंड 4, सेक्शन 4, नरसिंह, द अल्टीमेट लूप होल। खंबा टूटता है और एक ऐसी भयानक सिंह गर्जना गूंज उठती है जिससे स्वर्ग और पाताल दोनों हिल जाते हैं। न इंसान न जानवर खंबे को चीरकर प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के सबसे विकराल और उग्र रूप महाअवतार नरसिंह, गुस्से से भरे हुए, जिनकी आंखों में साक्षात प्रलय नजर आ रही थी। इस सीन की जो एनर्जी है ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है।
अब हिरण्यकश्यप का वो इम्पॉसिबल सा वरदान याद करते हैं। यहीं पर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जीनियस लूप होल सामने आता है। चलिए एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करते हैं। वरदान था मौत न अंदर हो न बाहर, इसलिए भगवान नरसिंह उसे महल की चौखट पर ले गए। न दिन हो न रात, इसलिए वक्त चुना गया गोधूली बेला यानी संध्या का। न धरती पर न आकाश में, तो भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया। न इंसान न जानवर, इसलिए उनका रूप आधा नर और आधा सिंह का था। और सबसे बड़ा, न किसी अस्त्र शस्त्र से, इसलिए भगवान ने अपने नखों का यानी सिर्फ अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। ये ईश्वरीय न्याय का और रूल्स को बिना तोड़े जीतने का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। अहंकार का जो अंत हुआ वो इन्हीं शब्दों में गूंजता है, बीच से दिया फाड़ना, अब त्रिलोकपति नहीं रहा। पलक झपकते ही वो असुर, जिसे वरदान के नशे में अपने अजय होने का घमंड था, जिसे लगता था कि वो खुद ही भगवान है, उसे एक मामूली खिलौने की तरह बंदी बना लिया गया। भगवान के नखों ने उस अहंकारी राजा के सीने को चीर कर रख दिया और उसके सारे ईगो को मिट्टी में मिला दिया। देवता भी उस विकराल रूप को देखकर खौफ में थे, लेकिन उसी पल प्रहलाद की रक्षा के लिए तीनों लोकों में जय जयकार भी गूंज उठी। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। जब असीमित शक्ति का सामना असीमित आस्था से होता है, तो असल में इस ब्रह्मांड के नियम कौन मोड़ता है? हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से नियमों को बांधना चाहा था, लेकिन प्रहलाद की उस निस्वार्थ आस्था ने स्वयं ईश्वर को एक नया रूप लेने पर मजबूर कर दिया। अहंकार को आखिरकार हारना ही पड़ता है और विश्वास हमेशा अजेय रहता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ बीते कल की कहानियां नहीं हैं। ये न्याय, विश्वास और ईगो के पतन के बेहद स्मार्ट और पावरफुल